तो क्या नीतीश कुमार का होगा शिंदे जैसा हाल? क्या नीतीश कुमार के हाथ से जाएगी सत्ता? क्या सीएम कुर्सी अब नीतीश कुमार को छोड़नी पड़ेगी? ये तमाम सवाल इस वक्त बिहार की राजनीति में इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान सामने आया है जिसने जेडीयू में हलचल तेज कर दी है। जी हाँ, गृह मंत्री अमित शाह से सवाल जब नीतीश कुमार को लेकर पूछा गया कि क्या 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे अगर एनडीए की जीत होती है, तो इसका जवाब जो गृह मंत्री अमित शाह ने दिया वो अपने आप में नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हाँ दर्शकों, जहां बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी समेत कई दलों ने शुरू कर दी है, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है नीतीश कुमार को लेकर कि क्या नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी चुनाव? क्या नीतीश कुमार को फिर से भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में जो खेला हुआ वो सबकी नजरों के सामने है। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब ज्यादा सीटें जीत जाती है तो एकनाथ शिंदे को किनारे लगा देती है, लेकिन क्या अब यही हाल नीतीश कुमार का होने वाला है? 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिलती है उसके बाद जरूरत पड़ती है करीबियों की, यानी जो एनडीए के दल है उनकी, और इसमें सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का होता है। लेकिन जहां चंद्रबाबू नायडू की तमाम मांगों को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरा करने की कोशिश की गई, तो वहीं नीतीश कुमार के हवाले से ये कहा गया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, यानी एनडीए की जीत होती है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दोबारा बैठेंगे। लेकिन अब गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा जवाब दिया है जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या नीतीश कुमार अब बगावत करेंगे? क्या नीतीश कुमार को अब अलग हटकर चुनाव लड़ना चाहिए? क्या नीतीश कुमार को अब इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाना चाहिए? दरअसल अमित शाह ने कहा कि ये पार्टी का फैसला होगा, मैं तो महज कार्यकर्ता हूँ, पार्टी तय करेगी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है और किसके साथ लड़ना है। यानी जाहिर सी बात है कि गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इसको लेकर फैसला नहीं हुआ है। याद कीजिए महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे किस तरीके से दावे करते हुए नजर आ रहे थे कि पहले वादा किया गया था लेकिन अब वादों से पीछे हटा जा रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है जो बिहार की राजनीति को बारीकी से समझती है। नाजमिन, जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सामने आया है कैसे देख रही हैं आप? क्या नीतीश कुमार के साथ खेला होना तय माना जा रहा है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे एकनाथ शिंदे कहे जा रहे हैं। बिल्कुल। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। अपने गांव सतारा पहुंच जाते हैं, अपनी तबीयत खराब कर लेते हैं, बीमार हो जाते हैं। ये तक कहा गया कि दिल्ली में बैठकें हो रही हैं लेकिन एकनाथ शिंदे दिल्ली की बैठकों से दूरी बना रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के मनाने के बाद भी नहीं मानते हैं। आखिरकार कई शर्तों के आधार पर एकनाथ शिंदे मान जाते हैं। मुख्यमंत्री की जो जिद थी वो जिद को छोड़नी पड़ती है। लेकिन कहा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार भी एकनाथ शिंदे हैं? अभी तो चुनाव लड़ा जाएगा। अगर बीजेपी के जरिए ये कह दिया गया कि बिहार में हम बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम बात करते हैं कई राज्यों के विधानसभा चुनाव की। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरा तय नहीं किया गया था, लेकिन इंडिया अलायंस ने यहाँ पर बाजी मार ली। इंडिया अलायंस के जरिए यहाँ पर चुनाव जीता गया। उमर अब्दुल्ला यहाँ पर मुख्यमंत्री तय हो जाते हैं। लेकिन साथ ही हरियाणा में चुनाव होता है। हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी जो है सीएम चेहरा तय कर लेती है। यानी कि जहां बीजेपी को लगता है कि आपसी रंजिशें नहीं होंगी, जहां बीजेपी को लगता है कि कोई बगावत नहीं हो सकती है, सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फैसला कर लिया। नवाब सिंह सैनी के चेहरे पर हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, जीता गया और मुख्यमंत्री वही बने। अब देखिए, महाराष्ट्र में भी यही हमने देखा कि मुख्यमंत्री चेहरा पहले से तय नहीं था, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जो मुख्यमंत्री चेहरा निकलकर सामने आया, एकनाथ शिंदे को झटका तो साफ तौर पर लगा और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल भी आया। देखिए, बिहार में भी अगर ऐसा ही होता है कि हम बिना सीएम चेहरे के देखेंगे कि जो महायुति है, जो महाराष्ट्र में महायुति कही जाती है, लेकिन बिहार में एनडीए की बात करें, अगर एनडीए बिना किसी गठबंधन के तहत अगर हम देखें, ये ऐलान कर देती है कि सीएम चेहरा नहीं होगा, तो साफ तौर पर जाहिर है कि
बिहार में बीजेपी गठबंधन में तो है, लेकिन ये गठबंधन भी मजबूरियों का है। इस गठबंधन को अधिकतम सीटों के आधार पर बीजेपी तोड़ भी सकती है। नाजमीन, एक अहम सवाल, इस वक्त बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ कई ऐसे प्रमुख चेहरे शामिल हैं जो नीतीश कुमार के घोर विरोधी हुआ करते थे। खास तौर पर आप देखेंगे जीतन राम मांझी, इसमें सबसे बड़ा नाम आता है। वहीं चिराग पासवान जो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार किस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, हालांकि अभी एनडीए के साथ है इसलिए नरमी जरूर बरत रहे हैं। इसमें उपेंद्र कुशवाहा का नाम सामने आता है जो नीतीश कुमार से बगावत करके अपनी पार्टी बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वो पार्टियां हैं, खास तौर पर देखिए कि इसमें पशुपति कुमार पारस की भी पार्टी शामिल है। तो कई ऐसे दल हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार बगावत भी कर लेते हैं और चिराग पासवान ज्यादा सीटें जीत जाते हैं तो कहीं ना कहीं वही खेला होगा जो एकनाथ शिंदे के साथ होता हुआ नजर आएगा। कैसे देख रही हैं आप? देखिए, बिल्कुल, अगर हम सहयोगी दलों की बात करें बिहार में, तो जो चिराग पासवान है वो तो अब ये भी कह देते हैं कि मैं बिहार की राजनीति तक सीमित रहना चाहता हूँ, मुझे दिलचस्पी नहीं है केंद्र की राजनीति में। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के तहत उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जाता है। देखिए, चिराग पासवान तो ये भी कहते हैं कि मैं खुद को सीएम रेस में देखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि बिहार का मैं मुख्यमंत्री बनूं। देखिए, अभी के विधानसभा चुनाव में बेशक उन्होंने ये कह दिया है कि अभी विधानसभा चुनाव नहीं बल्कि आने वाले और विधानसभा चुनावों में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री की रेस में अपने आप को देखूं। यानी कि चिराग पासवान के जरिए एक तरफ नीतीश कुमार का समर्थन किया जा रहा है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार के विरुद्ध में खुद चिराग पासवान दिखाई देते हैं। जीतन राम मांझी का जिक्र करें तो जीतन राम मांझी तो ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि नीतीश कुमार ने एक वक्त पर ये कहा था कि जीतन राम मांझी क्या सरकार बनाएंगे बिहार में, जो ना उनके पास पैसा है, ना ही कोई सीएम चेहरा है और ना ही विधायकों की संख्या उनके पास है। तो जीतन राम मांझी कहते हुए नजर आते हैं कि आज तो मैं चल नहीं रहा बल्कि मैं दौड़ रहा हूँ। यानी कि अपनी मजबूती नीतीश कुमार के आधार पर और भी ज्यादा मजबूत बताते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र कर लें, वैसे ही नीतीश कुमार से अलग है। ये जाहिर है कि वो नीतीश कुमार का समर्थन तो करेंगे नहीं, बेशक एनडीए का हिस्सा है। पशुपति पारस तो एनडीए से अलग हटना चाहते हैं। वही वक्फ बोर्ड का मुद्दा सामने आ जाता है, वहीं पर मुद्दा आ जाता है पासवान समाज का, वही मुद्दा आ जाता है यहाँ पर शिक्षा से जुड़े घोटालों का। कई मुद्दों में नीतीश कुमार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीपीएससी की जो परीक्षा को लेकर नॉर्मलाइजेशन की बात की जाती है, जिसके तहत खान सर तक प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जहां नीतीश कुमार से मुलाकात भी की गई, तो ये ऐसे मुद्दे बिहार में एक उफान की तरह नजर आ रहे हैं, एक तूफान की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो नीतीश कुमार की सत्ता को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंक सकते हैं कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को ही नहीं पसंद करती है। इसलिए एनडीए जो गठबंधन है, इसमें नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना एक वक्त पर मजबूरी था, लेकिन अगर बीजेपी बिना सीएम के चुनाव लड़ती है, बिना सीएम चेहरे के चुनाव लड़ती है और उसके बाद बीजेपी अधिकतम सीटें जीत जाती है, तो आप देख सकते हैं कि बिहार में भी एकनाथ शिंदे को जैसे महाराष्ट्र में सीएम पद से हटाया गया, तो बिहार में नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नाज़मीन, बहुत ही बारीकी से आपने समझाया, लेकिन एक सवाल रह जाता है कि इस बार का जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसमें कई पार्टियां शामिल है। इसमें आजाद समाज पार्टी है, AIM भी है, वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है, भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आरजेडी है और तमाम पार्टियां हैं जो इस चुनावी मैदान में है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए का जो दल है वो एक मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है, लेकिन नीतीश कुमार अगर चले भी जाते हैं तो क्या लगता है ये तमाम जो सहयोगी दल है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में विशेष भूमिका अदा कर सकते हैं? देखिए सिराज, ये तो हम चुनाव परिणाम पर नजर डालेंगे जब विधानसभा का चुनाव बिहार में होगा, जब नतीजे आएंगे, किसके पाले में कितनी सीटें आएंगी, ये निर्धारित करेगा कि सरकार बनाने में बीजेपी अकेले कामयाब हो पाती है, कितने दलों की सहायता की जरूरत पड़ती है। अभी बात करें तो चिराग पासवान है, पशुपति पारस है, उपेंद्र कुशवाहा है, जीतन राम मांझी है और यहाँ पर नीतीश कुमार की पार्टी है और बीजेपी है। ये 6 दल मिलकर एक गठबंधन है जो एनडीए के रूप में नजर आता है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन में यहाँ पर आरजेडी है, कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर मुकेश सहनी की वीआईपी है, इसके अलावा हम CPI CPIML की बात करें तो ये तमाम पार्टियां हैं जो
महागठबंधन के रूप में दिखाई देती है। लेकिन हम बात करेंगे इन 4 सीटों के उपचुनाव की। 4 सीटों के उपचुनाव में हमने देखा आरजेडी और उनकी जो सहयोगी दल है वो चुनाव नहीं जीत पाए, यानी कि उपचुनाव में एनडीए गठबंधन को खासा फायदा देखने को मिला। जो विधानसभा सीटें 4 में से 3 महागठबंधन के खाते की थी, वो सीटें भी तेजस्वी यादव के जरिए कहीं ना कहीं हार की कगार पर उन्हें पहुंचा देती है, उनके खाते से निकाल देती है। तो ये दर्शाया जाता है कि 4 सीटों के उपचुनाव में भी सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आया महागठबंधन का। तो विधानसभा चुनाव में बड़ी मेहनत तेजस्वी यादव को करनी पड़ेगी। इसमें तेजस्वी यादव अभी से यात्रा कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बीपीएससी छात्रों के साथ समर्थन में नजर आते हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं। तेजस्वी यादव यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए हिना शाह को अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें तेजस्वी यादव अपने दल को, अपनी पार्टी को, अपने गठबंधन को मजबूत करने की कवायद में बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। लेकिन बात करें जो मजबूत है एनडीए गठबंधन, वो कोई फैसला नहीं ले रहा है, बल्कि इसमें तो गठबंधन टूटने की नौबत तक आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी तक कभी भी गठबंधन तोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पशुपति पारस है वो तो खुद ही कहते हैं कि हम विधानसभा का चुनाव हमारी पार्टी अकेले ही लड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए नीतीश कुमार को एक बड़ा फैसला विधानसभा चुनाव से पहले लेना ही पड़ेगा कि अगर उन्हें चाहिए कि मुख्यमंत्री कुर्सी उन्हें मिले तो एनडीए गठबंधन की जो भी बैठक चुनाव के मद्देनजर हो उसमें अपने आप को सीएम चेहरा घोषित करवा। आज बिल्कुल दर्शकों, बिहार की राजनीति को लेकर और खास तौर पर नीतीश कुमार को लेकर इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है, अपने आप में जेडीयू में इस वक्त खलबली मचाने के लिए काफी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार अगला कदम उनका क्या होता है। क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी करते हुए नजर आएंगे, या नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में हमें साफ हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के